हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। और देखिए धीरे धीरे करके आपके जो करंट अफेयर्स 2021 के हैं उनकी रिवीजन वीडियो भी आप लोगों को मिल रही हैं, जिससे आप अपना पुराना जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आप लोगों को एक प्लेलिस्ट अलग से प्रोवाइड की गई है जिसमें नाम है उसका फुल करंट अफेयर्स। तो इस प्लेलिस्ट में आप वो सारी ही वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। पूरे साल का यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको रिवीजन वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज देखते हैं क्या है। एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट, नो जर्नी कैन बी कंपेयर, डोंट वेस्ट टाइम कंपेयरिंग इट, लिव योर जर्नी टिल इट लास्ट। देखिए कभी भी अपनी जर्नी को किसी के साथ में कंपेयर ना करें, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है। कई बार ऐसा होता है बहुत लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। आपकी जर्नी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी जर्नी को जियो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, मेहनत करते रहो। किसी को ये नहीं देखो कि अरे वो जल्दी सक्सेस हुआ या उसे सक्सेस नहीं मिली। तो सिर्फ अगर आप अपने ऊपर ही ध्यान देंगे तो कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे और हमेशा एक जोश रहेगा आपके अंदर आगे बढ़ने का। तो चलिए फिर इसे जोश के साथ आज की इस क्लास की शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 15 जनवरी आज, तो आज आपका कौन सा डे होता है? इंडियन आर्मी डे। आज के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस साल जो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट हो रहा है 74th नंबर का है। और ये दिन देखिए उन सभी सोल्जर्स को सल्यूट करता है जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए, हमारी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी रक्षा के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उन सभी वीर जवानों को ये दिन नमन करता है या इस दिन उनको याद किया जाता है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं इस दिन की, तो देखो ये दिन मार्क होता है टू कमोमोरेट द डे जब जनरल KM करियप्पा ने कमांड संभाली थी या कमांड टुक ओवर करी थी फ्रॉम द जनरल सर FRR बुशर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 के। और इसके बाद जो KM करियप्पा हैं ये पहले कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो इसी दिन को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, कमेमोरेट करने के लिए भी ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थी कुछ आर्मी डे की हिस्ट्री के बारे में। चलिए आप शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चलो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ। अब हम अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं। 1 जनवरी जिस दिन ग्लोबल फैमिली डे, आप न्यू ईयर डे बोलते हैं, तो ग्लोबल फैमिली डे आता है 1 जनवरी को। 4 जनवरी आता है वर्ल्ड ब्रेल डे। उसके बाद देखिए 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ये मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीका नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे होता है। 9 जनवरी को आता है प्रवासी भारतीय दिवस। 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एंड 12 जनवरी को आता है नेशनल यूथ डे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होंगे ना उन सभी को हम ना ट्रिक टेक्निक की मदद से जो मंथ है उसके लास्ट में कवर अप करेंगे, जिससे आप इस मंथ के इजीली सारे के सारे जो डे हैं वो याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए पहला क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो बताना है कि कौन से देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। तो ये शुरू किसने की है? पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं इसके बारे में। देखो इसका जो मेन थीम है, जो ये नेशनल पॉलिसी इन्होंने शुरू करी है, ये शुरू करी है नेशनल कोहेजन यानी राष्ट्रीय एकता के लिए, सिक्योरिंग एंड इकोनॉमिक फ्यूचर, डिफेंस, टेरिटरी इंटीग्रिटी। तो इन सभी का ये पूरी की पूरी मेन थीम है। इस चीज़ की मेन थीम का मतलब है कि इस पर्पस को लेकर इस पॉलिसी को पाकिस्तान ने शुरू किया है। इट्स आकुलेट्स अ सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क प्लेसिंग इकोनॉमिक सिक्योर। तो यहाँ पे देखो यही बताया गया है कि
एक सुरक्षा नीति के विपरीत जहां पर सेना पर ध्यान केंद्रित किया गया था, आर्थिक सुरक्षा को अपने मूल में रखते हुए एक नागरिक केंद्रित ढांचे को व्यक्त करता है। यानी मेन इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जहां पहले पूरा का पूरा मिलिट्री के ऊपर फोकस किया जाता था, अब इकोनॉमी जो फ्यूचर इकोनॉमिक है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा ये पहला अपना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है विच कंट्री अप्रूव्ड द परचेस ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल विद इंडिया। तो कौन सा देश है जो भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद को जिसने मंजूरी दी है। तो ये कौन खरीदेगा? फिलीपींस भाई ये जो है क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भारत से खरीदेगा। इसका जो पूरा टोटल अमाउंट रखा गया है, पूरा जो प्रपोजल है वो $374.9 मिलियन के ऊपर है। ये अमाउंट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, डोंट वरी। अब अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने डेवलप किया, जो कि इंडो रशियन जो जॉइंट वेंचर है इसका एक तरीके से आप कह लो कि मार्क है बिटवीन इंडिया DRDO एंड रशिया NPO मासियोनो माशिनोस्त्रीनिया। ठीक है, तो इनके बीच का एक संयुक्त उद्यम है जो कि है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो कि एक तरीके की जिसको कौन खरीदेगा? फिलीपींस। अब बात आती है देखिए फिलीपींस की, तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा आइलैंड है जो कि फिलीपींस है, और इधर आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन में ये बसा हुआ है, और इसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पेसो। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 3 नेवी शिप्स हैव अराइव्ड ऑन अ 2-day गुडविल विजिट टू कोची इंडिया। इनमें से कौन सा देश है जहां जिसकी 3 नौसेना के जहाज कोची, जो कि भारत के केरला में पड़ता है, वहां पे उसकी यात्रा पर पहुंचे हैं। तो ये कौन सी कंट्री है? तो कंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर रशिया इज़ दी राइट आंसर। तो ये जो शिप्स हैं, नेवी शिप्स हैं, ये रशिया के हैं, और इनका नाम अगर हम बात करें तो ये 3 रशियन शिप्स हैं, जिसमें एक मिसाइल क्रूज़र है जिसका नाम वेरियाग है, सेकंड है डिस्ट्रॉयर एडमिरल थ्रीबोस, एंड थर्ड इज टैंकर बोरिस बुटोमा। तो ये 3 शिप जो हैं वो कहाँ विजिट किया, कहाँ पर विजिट करें? कोची में। विजिट के दौरान देखिए जो रशिया की नेवी है, जो भारत की नेवी है ना, उनके बीच में डिफरेंट जो है वो प्रोफेशनल इंटरेक्शंस हुए हैं, बहुत अलग अलग फील्ड, अलग अलग क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है देखिए रशिया की, तो अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि रशिया के बीच में, भारत और रशिया के बीच में इंडो रशिया एनुअल समिट हुआ 21 नंबर का बिटवीन द नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो डेविस कप के बारे में, तो किसने जीता है? तो काफ़ी लंबे समय के बाद रशियन के टेनिस फेडरेशन के द्वारा डेविस कप जीता गया, और इसमें क्रोएशिया को डिफीट किया डेविस कप में, और इसका फाइनल मैड्रिड में खेला गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि जिरकॉन, जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रशिया की नेवी के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो रशियन फिल्म फेस्टिवल है उसके एम्बेसडर के तौर पर इम्तियाज़ अली को अपॉइंट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज प्रिंस हैज़ रिटर्न ऑल ऑफ हिज मिलिट्री टाइटल्स एंड रॉयल पेट्रोनेगेस टू द मोनार्क। तो जितने भी उनके पास सैन्य खिताब हैं और जो शाही संरक्षण सम्राट को वापस करने पड़े हैं, ये किस देश के प्रिंस हैं? आंसर हो गया ब्रिटेन। अब देखिए कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इनको अपने सारे मिलिट्री टाइटल्स को रिटर्न करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। तो इनका पहले नाम देख लेते हैं। इनका नाम है प्रिंस एंड्रयू, जो कि यंगर सन है क्वीन एलिजाबेथ II के, जिन्होंने अपने सारे मिलिट्री टाइटल्स और जो भी रॉयल पेट्रोगेंस है वो मोनार्क को रिटर्न किए हैं। ये इस टाइम पे सिविल सेक्स जो केस है उसमें उसको फेस कर उसका सामना कर रही हैं। तो इनके ऊपर काफ़ी सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे हैं, जिसकी वजह से इनको अपने जो टाइटल्स हैं वो रिटर्न करने पड़े हैं। तो इनका एक रॉयल हाइनेस, उनका जो टाइटल है उसको भी इनको ड्रॉप करना पड़ा, यानी इसको छोड़ना पड़ा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कौन से देश ऐसे हैं। आंसर इज़ यूनाइटेड किंगडम, जो आप कह लीजिए ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ब्रिटेन के साथ अभी आपको एक एक्सरसाइज याद होगी। कौन सी एक्सरसाइज याद है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जिसका नाम है
अजय वॉरियर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भारत और यूके के बीच में होती है। जो इसका अभी हाल ही में 2021 में एडिशन हुआ है वो 6th एडिशन हुआ है। और अगर पूछ लेंगे कहाँ पे हुआ है तो ये उत्तराखंड के चौबटिया में इसको कराया गया था। तो करंट अफेयर्स देखिए इसी तरीके से आपको याद रहेंगे। जैसे अभी हमने कोई जैसे देश पढ़ा तो उसी देश से रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज हुई, क्या उस देश के साथ और कोई आपके लिए समिट तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी नहीं भूलोगे। और आपको जो डर होता है ना कि अरे करंट अफेयर्स कैसे याद होगा, वो डर भी आपके अंदर से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग ज़रूर करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इनॉग्रेटेड MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। इसे किसने इसका उद्घाटन किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, ये 122 करोड़ रुपए के कॉस्ट से बिल्डअप किया जा रहा है। और इसका जो पूरा फोकस है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है। ऑल्सो इसी के साथ साथ मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पेरुंथलाइबर कम्बराचार मणि मंडपम, जो कि एक मॉडर्न ऑडिटोरियम है। और जो मॉडर्न ऑडिटोरियम है ये ओपन एयर थिएटर है एक तरीके का, और इसे पुदुचेरी में इनॉग्रेट किया। ये जो MSME जो टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, इसको भी पुदुचेरी में ही इनॉग्रेट किया है। और ये पूरा का पूरा जो इनॉग्रेशन था ये वर्चुअली हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड के जो ओमिक्रॉन के केसेस है बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो जितने भी इनॉग्रेशन हो रही हैं या कोई अगर मान लीजिएगा डायलॉग भी होगा, समिट भी होगा, तो मेनली देखा जाएगा कि वो वर्चुअली ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने किया है, मोदी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिसने फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी, तो आप फिशरीज से समझ ही जाओगे भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इनके द्वारा जो है वो इस चैलेंज को लॉन्च किया गया। चलिए जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मिनिस्ट्री किसके पास है ना। आप लोगों को ऐसे ही याद रहेंगे और इससे ये भी होगा कि आप पूरी की पूरी वीडियो में एक तरीके से होता है ना, ध्यान से आप सारी चीज़ें सुनोगे और आप एक्टिव भी बने रहोगे। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करिए, पॉज करिए कि मिनिस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री किसके पास है। इसके बाद बात करते हैं ये जो चैलेंज है जो कि फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज है, क्या है इसको देखो एक ऑब्जेक्टिव की है मदद से लॉन्च किया। मतलब इसका एक उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स विद द कंट्री टू शोकेस देयर इनोवेशन सॉल्यूशन विद इन द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर। यानी जो एक्वाकल्चर सेक्टर है या जो मत्स्य पालन वाला क्षेत्र है वहाँ पे शोकेस करना नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव सॉल्यूशंस को यहाँ पे शोकेस करना, इस उद्देश्य के साथ इस जो ये स्टार्टअप है, जो ये प्लेटफॉर्म है, इसको प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप देखो फिशरीज से रिलेटेड कुछ नई नई बातें मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड फिशरीज डे ये आता है आपका 21 नवंबर। तो देखो फिशरीज़ आया तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अच्छा फिशरीज़ के बारे में थोड़ा सा हम और याद करते हैं कि वर्ल्ड फिशरी डे कब बनाते हैं, 21 नवंबर को। और बाय फिशिंग कम्युनिटी के द्वारा इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 में ये 5वां इसका एडिशन मनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। असम के मिनिस्ट्रों के द्वारा लॉन्च किया गया था एक एप्लीकेशन जिसका नाम रखा गया था फिश वाली। ओके, तो ये इंडिया का पहला फिश मार्केट एप्लीकेशन था। तो ये ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच एडिशन ऑफ 2 डे लॉन्ग कचाई लेमन फेस्टिवल। तो ये जो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये आप ध्यान रखेंगे कि ये मणिपुर में मनाया जाता है। और इसका कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका 18th एडिशन जो है वो मणिपुर में शुरू हुआ। तो ये 2 दिन चलता है ये जो फेस्टिवल, इसका नाम है कचाई लेमन फेस्टिवल। और इस साल देखो इसको एक थीम के अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया और उसका थीम का नाम है ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेफ एनवायरनमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। कि भाई जो हम कचाई लेमन है जो यहाँ का बहुत फेमस है उसको हम ऑर्गेनिक
जो है वो डेवलप करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रह सके और जो हमारा रूरल ग्रामीण इलाका है उसको ट्रांसफॉर्म, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो कचाई लेमन फेस्टिवल को हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है टू प्रमोट यूनिक काइंड ऑफ लेमन फ्रूट। देखो लेमन फ्रूट का एक यूनिक जो है वो एक आप कह लीजिए अनोखा ये नींबू है जिसको ग्रो किया जाता है मणिपुर में और इसको नाम कचाई लेमन दिया है। जो वहाँ के फार्मर्स हैं, जो लोकल फार्मर्स हैं जिसको ग्रो करते हैं, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात आती है फ्रेंड्स देखिए मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर में इसके अलावा कुछ और भी फेस्टिवल होते हैं जैसे याओशांग, पुराग, छवांगकुट, ये भी यहाँ मनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में मणिपुर, जहाँ के अगर हम बात करते हैं सीएम तो एन बीरेन सिंह है और गवर्नर है ला गणेशन। केवुल लामसाओ नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये पहला नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक ही नेशनल पार्क है। कई बार ये क्वेश्चन पूछने की कौन सी लेक पर है, तो ये लोकटक लेक पर है। लोकटक लेक पे आप देखोगे बड़े बड़े से जो है वो इस तरीके के ग्रास लैंड्स जो कि पानी पर तैर रही हैं, उन्हीं पर ही एक पर कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने साइन किया है एक प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट कौन से स्टेट के साथ और इन्वेस्ट किया जो है वो 5.95 लाख करोड़ रुपए का स्पेशली ग्रीन एनर्जी के फील्ड में। तो ये कौन से स्टेट के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है? द आंसर इज गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री का ये जो एग्रीमेंट है वो गुजरात के साथ में हुआ है। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है ना, इससे क्या होगा, गुजरात में नेट ज़ीरो कार्बन फ्री यानी गुजरात को शुद्ध शून्य कार्बन मुक्त बनाने के लिए ये पूरा एग्रीमेंट किया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 to 15 ईयर के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को सेटअप किया जाएगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए। कि जो इकोसिस्टम है वो हमारा जो है वो एक तरीके से कार्बन एमिशन फ्री हो जाए और पूरा का पूरा नेट ज़ीरो हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने ये एग्रीमेंट गुजरात के साथ किया। अच्छा बात आती है देखो यहाँ पे गुजरात राज्य की, तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात यहाँ पे है और स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन और स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। नेशनल पार्क में वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, वांसदा, ब्लैक बक, गिर फॉरेस्ट और मरीन नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा ये बहुत एग्जाम में पूछते हैं नेशनल पार्क। फेमस डैम है देखिए सरदार सरोवर जो कि नर्मदा रिवर पर है। एक उकाई ध्यान रखिएगा जो ताप्ती रिवर है क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं जो आपके गुजरात स्टेट से। इससे क्या होगा देखो, रिवाइज होगा पिछला करंट अफेयर्स। तो कोई ना कोई स्टेट के बारे में हम पूरा का पूरा एक साल का करंट अफेयर्स रिवाइज किया करेंगे जिससे आपको पिछला जो भी चीज़ होगी वो आप भूलोगे नहीं। तो अभी आपको याद होगा कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। गुजरात जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और गुजरात के सीएम के द्वारा गो ग्रीन स्कीम को शुरू किया गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे वतन प्रेम योजना शुरू हुई गुजरात के ही चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया। इसके अलावा देखो बालिका पंचायत, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस हैं कि इसको कहाँ शुरू किया गया, तो गुजरात का कुनरिया विलेज है वहाँ इसको सक्सेसफुली शुरू किया गया। इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इसको गांधीनगर में सेटअप किया गया जो कि गुजरात की राजधानी है। और गुजरात के सीएम के द्वारा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को शुरू किया। गुजरात के द्वारा जो ड्रैगन फ्रूट है ना, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है, कमलम इसका नाम किया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं गुजरात से। अगला क्वेश्चन है विच बैंक, जिसको टाइटल मिला है बेस्ट प्राइवेट बैंक का इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में। तो बेस्ट प्राइवेट बैंक का जो टाइटल मिला है वो मिला है HDFC बैंक को। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। पूछ सकते हैं तो ध्यान रखिएगा टैगलाइन भी। तो इसको पूरा ऑर्गेनाइज किसने किया है, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि एक वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन है जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो उनके द्वारा ही ये जो पूरे अवार्ड्स थे इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। ये अवार्ड्स हैं फॉर कंट्रीब्यूशन टू एक्सेलरेट की ट्रेंड्स इंक्लूडिंग डिजिटलाइजेशन, इसमें कम्युनिकेशन इंक्लूड है, और आपने इन्वायरमेंटल के लिए क्या इन्वेस्ट किया है, सोशियो एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है
तो इस अवार्ड में ये सारी चीज़ें देखी गई, जिसमें बेस्ट प्राइवेट बैंक का जो अवार्ड है वो किसे गया है, HDFC बैंक को। HDFC बैंक की शुरुआत 1994 में, इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक मेडलिस्ट विनिंग स्प्रिंटर डियोन लेंडोर। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं त्रिनिदाद एंड टोबागो। तो त्रिनिदाद एंड टोबागो के ओलंपियन हैं डियोन लेंडोर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, और ये इन्होंने देखो काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 3 ओलंपिक्स मेडल जीते हैं। 4 मीटर स्प्रिंटर जो है इन्होंने 3 मेडल जीते हैं। टोक्यो, एक तो टोक्यो जो 2020 का टोक्यो गेम्स था उसमें भी ये इंक्लूड थे। और इन्होंने देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था 4x400 मीटर की जो रेस है उसमें 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे लंदन में। इसके अलावा देखो 2015 में जो जो ये रेस हुई थी इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, Who among the following person has been selected as a baton bearer for the ongoing 16th official Queen's Baton Relay in India? देखो ये जो रिले होगी ना, इसके लिए बैटन बियरर जो है वो इसके रूप में किससे चुना गया। बियरर मतलब वही होगा ना जो मशाल लेके चलता है, तो उसके लिए चुना गया है विनीशा उमाशंकर को। तो ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। तो ये हैं विनीशा उमाशंकर जिनको चुना गया। ये जो बैटन रिले रेस हो रहेगी ना, ये होने वाली थी वैसे 2021 में, जो 7 अक्टूबर 2021 को लंदन में शुरू हुई और ये जो समाप्त होगी वो 28 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाली है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑल्सो अगर हम बात करते हैं विनीशा उमाशंकर की, तो ये रेसिपिएंट रही हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स की भी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट जिसने खेलो इंडिया जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 को होस्ट करेगा, तो कौन सा जो है वो स्टेट होस्ट करेगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है जैकब क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, आंसर इज मिथाली राज। नेक्स्ट इज हु अपॉइंटेड इसरो न्यू चेयरमैन एंड स्पेस सेक्रेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आंसर इज S. सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, तो इनका नाम बताना है। देखिए तो इनका नाम है डेविड बेनेट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पहले व्यक्ति हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है पिग से। इसके बाद देखिए गंगा सागर मेला ये कौन से स्टेट में चल रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है। नेक्स्ट इज इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर जिसका नाम गुलाबो है, इसका भी हाल ही में निधन हुआ वन नेशनल पार्क में, जो कि वन विहार नेशनल पार्क जो कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए मिशन का नाम बताइए जो कि वेस्टर्न जोन इंडिया रेलवे के वेस्टर्न जोन ने शुरू किया है टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर। मान ली पैसेंजर के कोई चाहने वाले या कोई उनका सामान खो गया है तो उनको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन के द्वारा। इसके बाद किसने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया है, तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। नेक्स्ट इज हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स आई है इसमें भारत की इस बार क्या रैंकिंग रही है, तो 83 रैंकिंग रही है। पिछली बार जो था भारत की 90 रैंकिंग थी। इसी में पहले प्लेस पर बात करते हैं तो जापान एंड सिंगापुर जो है वो पहले प्लेस पर रहा। अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की कैटेगरी में है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज अली खान स्माइलोव, ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि
इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर सेटअप है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में राइट आंसर। सेकंड था कि इंडिया का पहला लेदर पार्क इसको स्टेबलाइज कहाँ किया गया है? कानपुर में, जो कि आपका है उत्तर प्रदेश में। तो आप कमेंट देखते हैं किसके हैं। वंशिका शर्मा, जितेंद्र राउत एंड नितिन वाइशिया। वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। और जो भी आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जो आप इतने प्यारे से कमेंट करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच। और आप सभी की विशेष के लिए भी बहुत थैंक यू, जो आपने विशेष हमारी पूरी लॉजिक पाठशाला की टीम को दिए, उसके लिए थैंक यू। आज के क्वेश्चंस देखिए क्या हैं। इन विच सिटी, जहां पर मिलान 2022 जो कि एक मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये क्वेश्चन है। सेकंड है देखिए, कौन से इंडियन हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है पहली बार न्यूमरोलॉजी में? ओके तो इनका नाम बताइएगा। और जो फिशरीज मिनिस्ट्री पूछी मैंने, वो तीसरा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कभी भी आप लोग ना ऐसा किसी की दूसरे की जर्नी को देख के कभी भी निराश ना हो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। मेहनत करोगे ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी, मिलेगी। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट हो जाता है, बट डोंट वरी, आपको हंसते मुस्कुराते हर चीज़ करती रहनी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।